दोस्तों, असफलता यह बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का पार्ट फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को हिंदी में वाक्यों का रूप परिवर्तन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह रिमूव टू और एडवर्ब टू है। आइए जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को क्या कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का आशय किसी वाक्य के रूप बदलने से होता है, न कि अर्थ बदलने से। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का आशय किसी वाक्य के रूप बदलने से होता है, न कि अर्थ बदलने से। अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहलाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इसका रूप बदला, आई एम नॉट अ बैड बॉय, मैं एक बुरा लड़का नहीं हूँ। तो देखिए, रूप बदला, अर्थ में परिवर्तन नहीं किया, इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज होता है। यानी आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम नॉट अ बैड बॉय, मैं एक बुरा लड़का नहीं हूँ। तो जब आप एक बुरे लड़के नहीं हैं तो क्लियर है कि आप एक अच्छे लड़के हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज की भिन्न भिन्न विधियाँ होती हैं जो निम्न हैं, जैसे रिमूव टू और एडवर्ब टू के द्वारा। आइए जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट। यदि सब्जेक्ट सजीव हो और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट सजीव हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो तो TOO की जगह सो का प्रयोग करते हैं और TO2 की जगह सबसे पहले दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सी इज टू वीक, वह इतनी कमज़ोर है, टू वॉक, कि वो चल नहीं सकती। तो सेंटेंस से क्लियर है कि सब्जेक्ट आपका सजीव है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दी गई है। तो इसका रूप बदलते हैं। सी इज सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट सी कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकती है। तो इस TOO की जगह सो का प्रयोग किया गया और इस TO2 की जगह दैट सी कैन नॉट का प्रयोग किया गया। आइए रूल नंबर सेकंड समझते हैं। यदि सब्जेक्ट सजीव हो और हेल्पिंग वर्ब वॉज वर हो। सब्जेक्ट सजीव होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, तो TOO की जगह सो का प्रयोग करते हैं और TO2 की जगह सबसे पहले दैट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कुड का लगाते हैं और लास्ट में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉज टू इल, वह इतना बीमार था, टू गो टू कॉलेज, कि कॉलेज नहीं जा सकता था। तो सेंटेंस से क्लियर है कि सब्जेक्ट आपका सजीव है और हेल्पिंग वर्ब वॉज दी गई है। तो इसका रूप बदलते हैं। ही वॉज सो इल, वह इतना बीमार था, दैट ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, कि वो कॉलेज नहीं जा सकता था। तो इस TO2 की जगह सो का प्रयोग किया गया और इस TO2 की जगह सबसे पहले दैट, फिर ही, फिर कुड, फिर नॉट का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज पार्ट फर्स्ट में आपने 2 रूल समझे। बहुत जल्दी इसका पार्ट सेकंड में लेकर आऊँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पार्ट फर्स्ट कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और जहाँ रहिए मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।